हेलो एवरीवन, आई एम सीए जागृति जैन एंड क्या आप सीए, सीएमए, सीएस कर रहे हैं? तो रुकिए जरा, ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अगर अपनी स्टडी में यूज करते हैं, फिर चाहे आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या सीएमए, तीनों में यूजफुल होंगे। तो आपके साथ शेयर करती हूँ प्रोफेशनल एग्जाम पास करने का सुपर हिट फॉर्मूला। देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर रहे हो ना, आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे। एक बार कोई भी टॉपिक स्टडी कर लिया, आपके माइंड में आना चाहिए यार इस कॉन्सेप्ट में ये चीजें हैं, इस पॉइंट पर ये प्रोविजन लगता है या फिर ये रूल लगता है। सारी चीजें ना आपके क्लियर होनी चाहिए। देखो, आप किसी भी लेवल पे हो, आप एंट्रेंस लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे, ये चीज बहुत मैटर करती है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में प्रोफेशनल से हम यही चाहते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। फिर एग्जाम में चाहे कितना भी घुमा ले, आप इजीली उसको हैंडल कर लेंगे। सेकेंड थिंग, मल्टीपल रिविजन। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कम से कम 3 रिविजन जरूरी है यार। प्रोफेशनल एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, कोर्स बहुत ज्यादा है, उसको रिवाइज करना मुश्किल। हम कॉन्सेप्ट क्लियर तो बहुत कर लेते हैं, बहुत डिटेल में जाके टॉपिक स्टडी करते हैं, लेकिन रिवीजन 1 या 2 बार कर पाते। बहुत से स्टूडेंट्स को तो समझ नहीं आता है, लोग 3-3 बार रिवीजन कैसे कर लेते हैं। तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका फोकस रट्टे पे नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज रटनी है, इसको मुझे याद करना है। आपका फोकस होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट को समझने पर। उस कॉन्सेप्ट को एक बार बस रीड करना है। आपने रीड किया, आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट। सेकेंड टाइम रीड किया, सेकेंड रिविजन कंप्लीट। लेकिन ये रिविजन होना चाहिए कम से कम 3 बार। अगर आपने 3 बार किसी भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, तो वो लैंग्वेज आपकी आंसर में आने लगेगी। जब आप आंसर लिखोगे तो वो लैंग्वेज जो स्टडी मटेरियल की है, या जिस तरीके से स्टडी मटेरियल में आपके आंसर किए हुए हैं, वो आपके आंसर में आने लगेगा। यानी आपको मल्टीपल रिवीजन तो करने ही, उसके साथ एक और चीज करनी है, बनानी है समरी नोट्स। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको उसकी समरी बनानी है। क्योंकि स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर्स के लेक्चर इतने लार्ज थे, सब कंप्लीट भी कर लिए, लेकिन हम एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लास्ट डे रिवीजन में ना हमने पूरा कोर्स ही रिवाइज नहीं किया। तो आप लास्ट डे इजीली पूरा कोर्स रिवाइज कर लोगे ना। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपके पास रिवीजन नोट्स होने चाहिए, समरी नोट्स होने चाहिए। लास्ट डे कैसे रिवीजन करना है ना, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप फर्स्ट रीड करो, सेकंड रीड करो, थर्ड रीड कर रहे हो, फर्स्ट रीड में आपको ज्यादा टाइम लगेगा समरी नोट्स बनाने में। अगर आप किसी टीचर के फॉलो करो तो बेस्ट है, लेकिन अगर खुद के बना रहे हो तो उससे भी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि खुद के नोट्स ना ज्यादा टाइम तक याद रहते हैं। फिर सेकंड रिवीजन कर रहे हो तो कुछ नया पॉइंट लगा, या फिर कोई चीज डिफिकल्ट लगे, या आप क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हो, उस क्वेश्चन एंड आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीजें आपको अपने समरी नोट्स में ऐड करनी है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है पास्ट ईयर पेपर्स। यार, ये तो चेरी ऑन द केक के करके ही जाने हैं। पास्ट ईयर एग्जाम पेपर करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि आपको एग्जाम पैटर्न का आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन पूछा किस टाइप से जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पास्ट ईयर के पेपर्स, आरटीपी, स्मॉक टेस्ट पेपर्स जो भी अवेलेबल है आपके इंस्टीट्यूट का, आपको वो कंप्लीट करके जाना है। लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हर एक स्टूडेंट भूल जाता है, प्लान योर लास्ट डे रिवीजन। राइट, आपके एग्जाम के 1 दिन पहले कैसे आपको आपकी पूरी स्टडी मैनेज करनी है, कैसे कौन सा टॉपिक स्टडी करना है, कौन सी बुक से करना है, कितने टाइम में कंप्लीट करना है, ये सारा आपके एक टाइम टेबल में होना चाहिए। राइट, आप कितने बजे घर पे पहुंच रहे हो, पहुंचने के 1 घंटे बाद आप स्टडी करने बैठेंगे। नेक्स्ट 1 घंटे में आप कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करोगे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको कौन से टॉपिक लेने हैं, ये सारा प्लान आपको पहले से ही बना के रखना है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको हेल्प करेगी आपके प्रोफेशनल एग्जाम को पास करने में। आई नो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन ये छोटी छोटी टिप्स आपको आपके प्रोफेशनल एग्जाम में ना अच्छे नंबर्स से पास करा सकती है। आई होप ये पूरा वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे किसी नेक्स्ट ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।